लेकर आते हैं वो कहानियां जो अनसुनी है, आपको दिखाते हैं वो भारत जो अनदेखा है और ऐसी कहानियां जिन पर वक्त ने धूल की एक परत चढ़ा दी हो, लेकिन हम जाते हैं उस धूल को हटाकर और लेकर आते हैं वो कहानियां जो आपको जाननी चाहिए। अब आपने सुना होगा कि भारत पर लगातार आक्रमण होते रहे, कभी मुगलों ने आक्रमण किया तो कभी लोदी ने, कभी तुगलक ने तो कभी किसी और ने, और कहानी और इतिहास में पढ़ाया गया कि हमारे देश के जो राजा थे वो लगातार हारते रहे और हम इन आक्रमणकारियों से जूझते रहे, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। इस तरह के बहुत सारी कहानियां आपने इतिहास में पढ़ी होंगी, बहुत सारे नायक भी बना दिए गए, लेकिन आज मैं जिस राजा के बारे में आपको बताने वाला हूँ वो एक महान राजा था। इतना महान राजा कि जब तक उसका शासन रहा तब तक एक भी अरब आक्रमणकारी भारत की धरती पर पांव नहीं रख पाया। उसने सिंध के राजा को हराया, उसकी जो सीमा थी वो हिमालय से लेकर नीचे नर्मदा तक थी, काठियावाड़ से लेकर असम तक उसकी सीमा हुआ करती थी, कश्मीर से लेकर पंजाब तक उसके राज्य थे और कन्नौज उसकी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ तक कि उस राजा को महान विष्णु का अवतार माना गया। मिहिर भोज, गुर्जर प्रतिहार वंश के महान राजा मिहिर भोज की कहानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ये वो दौर था जब दुश्मन अक्सर भारत की धरती पर कब्जा करने के इरादे से हमले करते थे और उनका मुकाबला भारत के राजाओं से होता। ऐसे हमलावरों से निपटने के लिए सम्राट मिहिर भोज ने भी अपनी सेना को बेहद मजबूत और विशाल बना लिया। सम्राट मिहिर भोज ने अरब आक्रमणकारियों को भारत की धरती पर कभी पांव नहीं रखने दिया। उस दौर के अरब यात्री सुलेमान ने अपनी किताब सिलसिला उत तारिका में लिखा कि सम्राट मिहिर भोज के पास ऊंटों, घोड़ों और हाथियों की बड़ी विशाल और सर्वश्रेष्ठ सेना है। उनके राज्य में व्यापार सोने और चांदी के सिक्कों से होता है। इनके राज्य में चोर डाकुओं का भय नहीं है। मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं दक्षिण के राष्ट्रकूटों के राज्य, पूर्व में बंगाल के शासक पाल वंश और पश्चिम में मुल्तान के शासकों से मिली हुई थी। 915 ईस्वी में भारत भ्रमण पर आए बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी ने भी अपनी किताब मिराजुल जहाब में लिखा कि सम्राट मिहिर भोज के पास महाशक्तिशाली, महापराक्रमी सेना है। इस सेना की संख्या चारों दिशाओं में लाखों में बताई गई थी। मिहिर भोज की जो सेना थी वो 36 लाख की सेना थी। जो बगदाद के इतिहासकार अल मसूदी था या उससे पहले अरब का इतिहासकार जो सुलेमान है, उन्होंने सबने इस विशाल सेना का वर्णन किया है। 9-9 लाख सेना चारों दिशाओं में, जो देश की और धर्म की सुरक्षा में निरंतर लगे रहते थे, काम करते थे। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में भी सम्राट मिहिर भोज की वीरता, शौर्य और पराक्रम की बात की गई है। सम्राट मिहिर भोज की वीरता के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हुए। कश्मीर के राज्य कवि कल्हड़ ने अपनी किताब राज तरंगणी में सम्राट मिहिर भोज का उल्लेख किया है। सम्राट मिहिर भोज ने राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कई युद्ध लड़े। सिंध के अरब शासक इमरान बिन मूसा को पराजित करके सिंध को अपने साम्राज्य का अभिन्न अंग बनाया। इस तरह सम्राट मिहिर भोज के राज्य की सीमाएं काबुल से रांची और असम तक, हिमालय से नर्मदा नदी और आंध्र तक, काठियावाड़ से बंगाल तक सुदृढ़ और सुरक्षित थी। इतिहास के साक्ष्यों के अनुसार मिहिर भोज की एक सेना कनकपाल परमार गुर्जर के नेतृत्व में गढ़वाल नेपाल के राघव देव की तिब्बत के आक्रमणकारियों से रक्षा करती थी। इसी प्रकार एक सेना अलकान देव के नेतृत्व में पंजाब के गुर्जराज नगर के समीप नियुक्त थी, जो काबुल के ललिया शाही राजाओं को तुर्किस्तान की तरफ से होने वाले आक्रमणों से बचाती। इसकी पश्चिम की सेना मुल्तान के शासक पर नियंत्रण करती थी।
मिहिर भोज की सेना जय महादेव जय विष्णु जय महाकाल की ललकार के साथ रण क्षेत्र में दुश्मन का खात्मा कर देती थी। कभी रण क्षेत्र में भिनमाल, कभी हकड़ा नदी का किनारा, कभी भड़ौच और वल्लभी नगर तक अरब हमलावरों के साथ युद्ध होता रहता। मिहिर भोज के समय अरब के हमलावरों ने भारत में अपनी शक्ति बढ़ाने की कई नाकाम कोशिश की। तो यह है गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की कहानी। मिहिर भोज एक ऐसा राजा जिसने भगवा ध्वज को पूरे भारत में लहराया। इसके राज्य में सेना बहुत ताकतवर थी, यहाँ तक कि अरब का जो लेखक था सुलेमान, जब वो भारत दौरे पर आया तो उसने कहा कि मिहिर भोज के पास लाखों घोड़ों, हाथी और ऊंटों की सेना है। यहाँ तक कि उस वक्त भारत की सीमा की रक्षा मिहिर भोज की सीमा सेना करती थी, चाहे पंजाब में अल्कान देव के नेतृत्व में हो, जो कि ललियाशाही राजाओं से अरब के भारतीय सीमा की रक्षा करते थे, या फिर कश्मीर की तरफ भी मिहिर भोज की सेना तैनात रहती थी। उसे विष्णु का अवतार कहा गया, उसे मिहिर भोज कहा गया, वराह अवतार। उसके राज्य में सोने चांदी के सिक्के ढाले गए। यहाँ तक कि कानून व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी, इतनी चाक चौबंद थी कि वो कहता था कि अगर मेरे राज्य में कहीं चोरी हो जाए तो उसका जितना नुकसान होगा व्यापारी का राजकोष में दिया जाएगा। उसके वक्त में जब उसकी सेनाएं हर हर महादेव का जय घोष कर आगे बढ़ती, जय विष्णु का घोष कर आगे बढ़ती, वो अरब आक्रांताओं के दिल दहल उठे। उस राजा ने बेहद खूबसूरत मंदिर बनाए, चाहे पटेश्वर का मंदिरों का समूह हो या फिर नरेश्वर के मंदिरों का समूह, जो कि एक बहते हुए झरने पर बड़ी खूबसूरती से बसाया गया। और यहाँ तक कि उसके राज में जो व्यापार था बेहद फला फूला। और ये एक ऐसा राजा था जो जब तक रहा तब तक एक भी अरब आक्रमणकारी भारत में प्रवेश नहीं कर पाया। और मिहिर भोज के बारे में कहते हैं उसकी सेना इतनी विशाल थी, लाखों की सेना थी, जो बड़ी बड़ी संख्या में भारत की सीमाओं की रक्षा करती थी। उसने सिंध तक को अपने कब्जे में कर लिया था। विकास हुआ, उसकी जो राजधानी थी कन्नौज, वो एक ऐसी राजधानी थी कि अगर उसकी तुलना इंद्र की अलकापुरी से देखी जाए तो कम है। और वो एक दौर था जब भारत में निर्माण हुआ। लेकिन ऐसे महान राजाओं के बारे में हम भूलते चले गए, ऐसे महान राजाओं की कहानी हमें बताई नहीं गई। तो वराह अवतार मिहिर भोज की ये कहानी थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप थोड़ा और सोचेंगे गुजर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के बारे में, और आपको थोड़ा और जानने को मिलेगा। आपको नजर आएंगे सोने चांदी के वो सिक्के जिसमें राजा मिहिर भोज की फोटो नजर आएगी उसमें, और आपको पता चलेगा कि हमारा इतिहास कितना गौरवशाली है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी ऐसी ही कहानियों के साथ जो अनदेखी